हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं करण और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग फीड्स यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है लो वैल्यू कंटेंट। अब किस तरह से जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो लो वैल्यू कंटेंट आपको मिल जाता है, क्यों मिलता है और ये लो वैल्यू कंटेंट क्या है और इसको 100% किस तरह से फिक्स कर सकते हो आप, आज वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है आपको तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ये लो वैल्यू कंटेंट क्यों देता है एडसेंस और इसका रीजन क्या है देने का, और साथ ही साथ आप इसे 100% फिक्स करके इंस्टेंट एडसेंस अप्रूवल किस तरह से ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है। अगर आप लोग गूगल में जाते हो और सर्च करते हो ब्लॉगिंग फीड्स लो वैल्यू कंटेंट इन एडसेंस, ठीक है, ये वाला आपको सर्च कर लेना है, ब्लॉगिंग फीड्स लो वैल्यू कंटेंट इन एडसेंस। उसके बाद ये वीडियोस वगैरह छोड़ के और ये गूगल का ये छोड़ के देख लीजिए। अगर आप गूगल वाले प्लेटफॉर्म में जाते तो आपको ये बहुत सारी चीज लिख के रखा है, ये नहीं खुलना चाहिए था। देखिए ये बहुत सारी चीज लिख के रखा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इतने सारा चीज लिख के रखा है कि मैं इसको इजी पॉइंट्स में इसको बता चुका हूँ आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये bloggingfeeds.com का हाउ टू फिक्स लो वैल्यू कंटेंट इन एडसेंस, ठीक है, हाउ टू फिक्स लो वैल्यू कंटेंट इन एडसेंस, गूगल एडसेंस। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से आप को मिलता है ये और किस तरह से आप इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हैं एडसेंस का इस लो वैल्यू कंटेंट को सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है व्हाट इज लो वैल्यू कंटेंट। A low value content is the one which is spun. In other words, it is the type of content which is already present on the internet. जैसे कि अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का मिला है तो मैं आपको पहले हिंदी वर्ड्स और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस लिए मिलता है। लो वैल्यू कंटेंट होता है अगर आप कहीं से कॉपीड कंटेंट, मतलब वो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप कॉपी कंटेंट लेके अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दे रहे हो, तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर मिल सकता है। और गूगल एडसेंस इस पे, इसकी पॉलिसी जो है गूगल की, वो बहुत ही टफ है। इसको आपको कहीं से भी आप कितने 4 5 6 बार आप जितने बार अप्लाई करोगे आपको ये वाला लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 6 यूनिक पोस्ट भी लिखते हो लेकिन उसको आपका वर्ड्स जो है वो बहुत कम है, 500 वर्ड 600 वर्ड्स, तब भी आपको ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। ठीक है, तो इसको फिक्स करना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, सब समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको पहले रीजन बता रहा हूँ, तो पहले 5 रीजन आप देख लीजिए कि किस लिए आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर मिल रहा है। अगर आपका साइट बहुत ज्यादा न्यू है और कुछ ही इंडेक्स पोस्ट है इसमें, जैसे आप लिख चुके हैं 20+ पोस्ट लेकिन जो वेबसाइट के अंदर इंडेक्स हुए हैं वो सिर्फ 5 पोस्ट इंडेक्स हुए हैं, तो आपको पहले इंडेक्सिंग के पे ध्यान देना होगा। इंडेक्सिंग का जो वीडियो है वो मैं ले आऊंगा जल्दी ही, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जहां तक बता दिया, कॉपीड कंटेंट हो सकता है, वो कॉपीड कंटेंट रहेगा तो नहीं होगा सॉल्व। और उसके बाद वेबसाइट में बहुत ही कम ट्रैफिक होगा ऑर्गेनिक सर्च से। अब अगर आप फेसबुक या फिर सोशल मीडिया हैंडल कहीं से भी ट्रैफिक ले रहे हो तो वो आपको काम में नहीं आएगा। अगर आपका एडसेंस अप्रूवल भी हो जाता है तो 2 3 दिन में एडसेंस आपका बैंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अगर आपके पास ट्रैफिक ही नहीं है तो आप एडसेंस से अर्निंग क्यों करोगे। देखो मैं आपको ब्लॉगिंग का एक सिस्टम बता देता हूँ। आप पहले ब्लॉगिंग में वेबसाइट को कस्टमाइज करना सीखो। ठीक है, जैसे मैं इसी वेबसाइट का बात करता हूँ, मेरा जो ब्लॉगिंग फीड्स का, इसे मैंने क्या कस्टमाइजेशन किस तरह से किया। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल कस्टमाइजेशन किया मैंने। तो आप जितने अपने वेबसाइट को सिंपल कस्टमाइजेशन रखोगे, गूगल फ्रेंडली रखोगे, उस तरह से आपका एडसेंस भी बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आएगा तो आप एडसेंस अप्रूवल कराए क्या करोगे। हो सकता है आपका एडसेंस बैंड हो जाए अगर आपका ट्रैफिक नहीं आए तो प्लीज इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, द थीम यूज्ड बाय द साइट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड और एडसेंस फ्रेंडली। आप जो थीम यूज कर रहे होगे आप अपने वेबसाइट पे, वो फ्रेंडली नहीं होगा। एडसेंस की जो फ्रेंडली थीम है वो मैं आपको बता देता हूँ, जनरेट प्रेस, जो कि बहुत ही एडसेंस फ्रेंडली है। अगर आप उस जनरेट प्रेस थीम को यूज कर रहे हो तो आपका हो सकता है कुछ और गड़बड़ हो, इन पॉइंट्स में से कुछ गड़बड़ होगा। और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज आप जनरेट प्रेस यूज करो, क्योंकि जनरेट प्रेस में एडसेंस तुरंत अप्रूवल देगा आपको। दूसरा जो थीम है वो है अस्त्रा, WP अस्त्रा, उससे भी आपको तुरंत मिलता है अप्रूवल। और तीसरा जो है OCN WP। ऐसे बहुत सारे थीम्स है जिसमें मिल जाएगा एडसेंस अप्रूवल, लेकिन ये थीम मैं रिकमेंड करूंगा आपको क्योंकि ये बहुत ही जल्दी लाइट वेट वाला है और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें
गूगल फ्रेंडली भी है। और पांचवा पॉइंट जो मैंने लिख रखा है, पोस्ट अवेलेबल ऑन द साइट्स आर ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। पोस्ट जो साइट पे अवेलेबल है आपका वो बहुत ही फ्यू वर्ड्स, मतलब कुछ ही वर्ड्स का है। जैसे कि अगर आप 5 से 7 पोस्ट लिखे हैं तो आपको मान लीजिए 500 पोस्ट का ही होगा। तो प्लीज मैं आपको ये करने नहीं बोलूंगा। अब ये रीजन आप देख लीजिए कि इन पांचों रीजन में से आपका कौन सा रीजन मैच खा रहा। अगर एक रीजन भी मैच खा रहा तो आपको ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर हमेशा मिलेगा। और अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैंने फिक्स लो वैल्यू कंटेंट का 5 इजी वेज भी बता दिया। तो चलिए पांचों पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यू शुड अप्लाई फॉर एडसेंस ओनली व्हेन योर वेबसाइट इज 3 to 5 months। अगर आपने जैसे कि यूनिक कंटेंट लिख रखा, मान लीजिए कि आप वेबसाइट बनाते हो आज और 5-6 दिन में ही आपने 25-30 पोस्ट डाल दिए 1000 वर्ड के, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको तुरंत एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। कम से कम मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपको 2 महीने या 3 महीने छोड़ देना अपनी वेबसाइट को, क्योंकि उसमें थोड़ा रैंकिंग होगा, गूगल में इंडेक्स्ड होगी अच्छी सी साइट, उसका पूरा रोबोट जो है गूगल का वो क्रॉल्ड करेगा आपकी साइट को, तब वो ऑप्टिमाइज होगा। उसके बाद एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आज आज ही बना के 1 मंथ बाद भी आप अगर करते हो तो बहुत कोई को मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर को 90% लोगों को नहीं मिलता है। तो प्लीज आप उसे कम से कम 2 से 3 महीनों के लिए छोड़ दीजिए और उस पर कंटेंट पे फोकस करिए सिर्फ, क्योंकि ट्रैफिक अगर आपका नहीं होगा तो आप एडसेंस अप्रूवल लेकर क्या करोगे। आप कंटेंट पे फोकस करिए, आपका ट्रैफिक आएगा, उसके बाद एडसेंस अप्रूवल आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ट्राई टू राइट यूनिक एंड हाई वैल्यू कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स। आपको यूनिक कंटेंट ढूंढना है, यूनिक कंटेंट लिखना है। यूनिक कंटेंट आप लोग को अपने से बना के अपने वर्ड्स में लिखना है। आप कहीं से कॉपी और स्पिन कंटेंट नहीं लिखे, क्योंकि स्पिन कंटेंट भी गूगल आजकल मेजर करने सीख गया है कि वो ये स्पिन कंटेंट, उसका रोबोट्स जो है गूगल के, वो आराम से गूगल बहुत चालाक है, याद रखना बस। अगर आप लोग स्पिन करते हो कंटेंट तो उसे पता चल जाता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, डू सम एसईओ एंड वेट फॉर द विजिटर्स फॉर कम इन योर वेबसाइट। एसईओ करो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो अपनी वेबसाइट को। ट्रैफिक अगर आपको ज्यादा चाहिए, एडसेंस से ज्यादा अर्निंग चाहिए आपको, तो आपको एसईओ करना ही पड़ेगा। अब बिना एसईओ किए ट्रैफिक किस तरह से लाओगे। आपको एसईओ करना है। मैं एसईओ का सीरीज चला रहा हूँ, आई बटन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं 5 टिप्स ऐसे बताया हूँ कि आपका 1 मंथ में वेबसाइट रैंक हो सकता है, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। चौथा जो पॉइंट है हमारा, यूज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड थीम्स एंड प्लगइन्स, एग्जांपल जनरेट ट्रेस डब्ल्यूपी अस्त्रा ओशियन डब्ल्यूपी। यहाँ मैंने लिख रखा है कि आपको थीम्स और प्लगइन जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूज करना है। अब मैं थीम्स की तो बात कर चुका हूं आपसे, लेकिन प्लगइन्स की क्या। प्लगइन्स में आपको, जैसे प्लगइन्स में भी योस्ट एसईओ और रैंक मैथ होता है, तो इस टाइप की आपको प्लगइन्स यूज करनी है। अगर आप दोनों में से कोई भी प्लगइन नहीं यूज कर रहे हो तो मैं प्लीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप रैंक मैथ यूज करें फ्री वर्जन में अगर आप हैं तो। और अगर आपको पेड वर्जन यूज करना है तो प्लीज आप योस्ट एसईओ यूज करें, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो हमारा पॉइंट है, ट्राई टू राइट 1500+ वर्ड्स पोस्ट फॉर योर न्यू वेबसाइट। इट ऑल्सो इंप्रूव योर साइट रैंकिंग एंड अथॉरिटी। 1500 से ज्यादा वर्ड का आप पोस्ट लिखें। लगभग लगभग 25 पोस्ट आप अपने न्यू वेबसाइट पर डालें 1 मंथ में। मिनिमम में बात कर रहा हूं, अगर आप ज्यादा डाल सकते हो 1500+ वर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक दिन में 2-2 कंटेंट भी बहुत लोग लिख लेते हैं। मैं खुद की बात करूं तो मैं अपने कंटेंट राइटर से भी लिखवाता हूं और मैं खुद भी लिखता हूं, ठीक है। तो आप लोग को 1500+ वर्ड से ज्यादा लिखना है। 25 पोस्ट, ठीक है। 25 पोस्ट आप लोग को लिखना है जो कि 1500 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए और एकदम यूनिक कंटेंट होना चाहिए। तब आप इसको अपने एडसेंस के लिए अप्लाई करके देखना। एडसेंस तो हटाओ, आपको इतना अच्छा वेबसाइट, आपकी रैंकिंग बूस्ट हो जाएगी इतनी अच्छा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से बूस्ट हुई है ये रैंकिंग, ठीक है। इतने सारे विजिटर्स आपके 1 मंथ 2 मंथ में ही आने लगेंगे ना, तो आप चौंक जाओगे कि ये न्यू वेबसाइट पे इतने विजिटर्स किस तरह से आ रहे हैं। सर्च कंसोल का डाटा देखना एक बार जाके, ठीक है। तो ये होती है अब 5 इजी वेज टू फिक्स लो वैल्यू कंटेंट। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप कौन से मिस्टेक कर रहे हो जो आपको ये लो वैल्यू कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग पांचों इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आप अब आप अपनी वेबसाइट का एक बार लुक देख लेना कि आपका वेबसाइट का एसईओ भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ एडसेंस क्या आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई करोगे, हो सकता है गूगल न्यूज के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपको अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। तो बस इतना ही आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।